नमस्कार। हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डरैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगला विधानसभा का चुनाव कहां से लड़ेंगे, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अगले विधानसभा के आम चुनावों में क्या मुख्यमंत्री एक बार फिर नादौन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या फिर अपना चुनावी रण बदलेंगे, या नादौन के साथ मुख्यमंत्री दो विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं कार्यकर्ताओं की, पार्टी नेताओं की मिल रही है। हालांकि इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिस प्रकार की कार्यशैली और अंदाज है, उसे लेकर यह कहा जा रहा है कि वे हर वक्त अपनी रणनीति तय करते हैं और इसी कड़ी में अपना चुनावी रण भी बदल सकते हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले कहा गया कि क्या मुख्यमंत्री नादौन की बजाय कहीं दूसरे चुनावी रण की तरफ रुख कर सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आया देहरा विधानसभा क्षेत्र का। हालांकि दूसरी चर्चा यह है कि वहां पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर जिस तन्मयता के साथ या जिस प्रकार से दिन रात वहां से काम कर रही हैं, ऐसी संभावनाएं उनकी सक्रियता को खारिज कर देती है कि मुख्यमंत्री देहरा का रुख कर सकते हैं। बीच में चर्चा चली कि मुख्यमंत्री धर्मशाला से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद यकायक आवाज उठी कि मुख्यमंत्री का अगला चुनावी रण शिमला जिला के अर्बन सीट से हो सकता है। और ये चर्चा इसलिए शुरू होती है क्योंकि कार्यकर्ताओं की आवाज आती है, कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को आग्रह करते हैं और उसके बाद ये राजनीतिक गलियारों में ये खबरें गूंजने लगती हैं। ऐसी खबर पिछले कल शुरू हुई क्योंकि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर में चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री का संवाद था और इसी संवाद के दौरान शिमला की चौपाल विधानसभा क्षेत्र से उन्हें चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया। ये कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी, आप चौपाल विधानसभा सीट से अगला चुनाव लड़िए। इसके पीछे कार्यकर्ताओं का एक मत ये था कि वहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और कांग्रेस को जीत के पूरी तरह से लाले पड़ गए हैं। कई बार एक्सपेरिमेंट भी किए, प्रत्याशी बदले भी गए, लेकिन चौपाल की जनता ने भाजपा के विधायक बलवीर सिंह वर्मा को लगातार वहां से जीत दर्ज करवाई। यही वजह है कि पिछले कल चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में वर्कर्स ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास रखा कि मुख्यमंत्री जी, आप चौपाल से चुनाव लड़िए, आप आइए। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि मुख्यमंत्री का चुनावी रण नादौन था और नादौन ही रहेगा। लेकिन हर वक्त अपनी रणनीति में माहिर मुख्यमंत्री नादौन के साथ दूसरा चुनावी रण भी चुन सकते हैं। हालांकि इसके लिए काफी वक्त है, करीब करीब 1.5 साल का भी वक्त है। लेकिन चौपाल के कार्यकर्ताओं के दिए गए प्रपोजल के बाद एक बार फिर यह चर्चा शुरू हो गई है कि राज्य के मुख्यमंत्री चुनाव कहां से लड़ेंगे। क्या उनकी रणभूमि नादौन विधानसभा क्षेत्र रहेगी या फिर शिमला का भी रुख कर सकते हैं। बहरहाल अभी मुख्यमंत्री ने अपने पत्ते नहीं खोली है, लेकिन पिछले कल जिस प्रकार का कार्यक्रम था उसमें जरूर यह कहा गया कार्यकर्ताओं ने कि अगर मुख्यमंत्री हामी भरते हैं फिर इस संबंध में चौपाल की ब्लॉक कांग्रेस अपना रेजुलेशन पास करेगी। सर्वसम्मति से यह रेजुलेशन पास करके केंद्रीय हाईकमान और प्रदेश को भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 3 बड़े फैसले सुनाए हैं, जिस पर असिस्टेंट स्टाफ नर्सिस की भर्ती का मामला और 2 कर्मचारियों से जुड़े मामले हैं, जिस पर पेंशन का मामला है। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 900 असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर पहले से लागू अंतरिम रोक को फिलहाल जारी रखने का फैसला सुनाया। इसके चलते चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने और ज्वाइनिंग देने पर रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को निर्धारित की गई है। डिविजनल बेंच ने सरकार के फाइल किए गए एफिडेविट पर कड़ी नाराजगी जताई और सरकार को दोबारा विस्तृत और व्यापक हलफनामा दायर करने के आदेश पारित किए।
एक दूसरे फैसले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन को लेकर अपना फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत पेंशन पाने का अधिकार संपत्ति का अधिकार पाने के बराबर है, जिससे किसी भी कर्मचारी को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने बलदेव सिंह की अपील को स्वीकार करते हुए ये व्यवस्था दी है। अदालत ने एकल पीठ के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कर्मचारी के दावे को इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि उस कर्मचारी ने पहले कुछ रिट याचिकाएं बिना शर्त के वापस ले ली थी। याचिकाकर्ता बलदेव सिंह ने बीबीएमबी से जुड़ी सेवाओं के आधार पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे सिंगल बेंच ने उसके खिलाफ दिया था, लेकिन डबल बेंच ने, मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने उस फैसले को पलटते हुए ये कहा कि किसी भी कर्मचारी का पेंशन का हक उसकी संपत्ति के हक के बराबर है, लिहाजा बिना कोई ठोस कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई से हिमाचल प्रदेश के किसी कर्मचारी को पेंशन सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। तीसरे फैसले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया कि किसी ठेकेदार के अधीन काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को नया ठेका मिलने पर दूसरे ठेकेदार के पास नौकरी जारी रखने या राज्य सरकार द्वारा सीधे सेवा में शामिल किए जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी मांगों को स्वीकार किया गया तो पूरी व्यवस्था में अराजकता फैल जाएगी। न्यायाधीश जीएलआर भारद्वाज ने बिलासपुर जिला के निर्मल सिंह और अन्य आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए ये व्यवस्था दी। मानसून को लेकर राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक नया निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारियों को आपदा रक्षक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर इसका नियमित प्रयोग करना होगा। इसे लेकर साफ निर्देश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश रेवेन्यू कमलेश कुमार पंत की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड निगमों, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस सुपरिटेंडेंट्स, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, नगर निगम आयुक्तों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को बाकायदा लिखित पत्र जारी कर दिए हैं, जिसमें ये आदेश अब राज्य के सभी अधिकारी कर्मचारियों को मानना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वविद्यालय में नए युग के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए विदेशों में एक्सपोजर विजिट की व्यवस्था करेगी। ये विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो भी अब विदेशी दौरे पर जाएंगे, एक्सपोजर विजिट उनका करवाया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में बीटेक एआई पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार 5 करोड़ रुपए की ग्रांट यूनिवर्सिटी को प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने साथ में यह भी कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों को एक्सपोजर विजिट का अनुभव देने के लिए राज्य सरकार ने प्रपोजल तैयार कर लिया, जिसके लिए पैसा जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हिमाचल में बने तीसरे हिमाचल निकेतन का जिक्र करते हुए कहा कि अगले 1-1.5 महीने में हिमाचल का तीसरा अपना भवन बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए किफायती दरों पर आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। इस दौरान विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारियों ने भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए रिक्त पदों पर जल्द भर्ती, लंबित एरियर का भुगतान और सेवा संबंधी मामलों के शीघ्र निपटारे की मांग उठाई। इसी बीच विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने कर्मचारियों और पेंशनरों तथा शोध गतिविधियों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। वीसी ने कहा कि 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनरों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का लंबित एरियर जारी कर दिया जाएगा। नीट मामले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि नीट परीक्षा में अनियमितताओं पर केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है और सीबीआई ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया।
जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके बिल्कुल विपरीत हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा जिम्मेदार ठहराए गए पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हालिया पुलिस भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक के साक्ष्य सामने आए, मनी ट्रेल तक पकड़ी गई, लेकिन सरकार ने मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया, जबकि केंद्र सरकार ने कानून के दायरे में रहकर पारदर्शी और सख्त कार्रवाई की। विधायक ऐच्छिक निधि के कथित दुरुपयोग के मामले में विजिलेंस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद देरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह चमियाल ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया जारी की। विदेश से जारी वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे वो पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला उनके परिवार के भीतर चल रहे कारोबार विवाद का नतीजा है, जिसे राजनीतिक रंग देकर आपराधिक केस में बदलने की कोशिश की जा रही है। होशियार सिंह ने कहा कि विधायक ऐच्छिक निधि का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की सहायता करना होता है। विधायक के रूप में उन्हें हर साल मिलने वाली निधि से उन्होंने गरीब परिवारों, खिलाड़ियों और अन्य जरूरतमंद लोगों की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई। होशियार सिंह ने कहा कि जिन 16 लाभार्थियों का नाम इस मामले में सामने आया है, उनके खाते में नियमानुसार राशि भेजी गई थी, लेकिन ये आरोप है कि लाभार्थियों से पैसा वापस लिया गया, जो कि पूरी तरह झूठ और बेबुनियाद है। होशियार सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत करने वाले कई लोग उनकी कंपनी में कार्यरत हैं और उन्हें उनके बड़े भाई कुलवंत और भतीजे के प्रभाव में आकर उन्हें विजिलेंस तक ले जाया गया। पूर्व विधायक के अनुसार परिवार में कंपनी संपत्ति और कारोबार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी निजी विवाद के आधार पर उन्हें बदनाम और उन्हें उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद ये सवाल उठा, क्या वाकई ही होशियार सिंह ने विधायक निधि का दुरुपयोग किया और क्या वाकई अपनी कंपनी के लोगों के खाते में वो पैसा डाला और फिर वापस लिया? अगर ऐसा है तो अगला सवाल ये उठा है कि हिमाचल प्रदेश के विधायकों ने किस ने अब तक विधायक निधि का दुरुपयोग किया, क्योंकि आमतौर पर विधायक निधि इसलिए दी जाती है तो ताकि विधायक अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। लेकिन अगर अपनी कंपनी के लोगों के नाम पर भी पैसा डाला जाता है और वाकई देरा में ऐसा कुछ हुआ है, तो ये वाजिब सवाल बनता है कि हिमाचल प्रदेश के सभी विधायकों की खर्च हुई विधायक निधि को खंगाला जाए कि राज्य के किस विधायक ने कहां विधायक निधि आवंटित की, किस को दी। और हर डिप्टी कमिश्नर को ये निर्देश दिए जाने बेहद जरूरी हैं कि जनता की सेवा के लिए विधायक को दिया गया पैसा कहां खर्च किया गया, क्योंकि देरा में अगर वाकई गड़बड़ी हुई और देरा में वाकई पूर्व विधायक ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के नाम पर पैसा विधायक निधि का डाला है, तो ये जांच का दायरा दूसरे विधायकों पर भी बनता है कि हिमाचल प्रदेश में एक स्पेशल ऑडिट करवाया जाए, जिसमें सभी विधायकों की विधायक निधि की जांच करवाई जाए। क्या हिमाचल प्रदेश में वाकई ही विधायक निधि का सही उपयोग हो रहा है या क्या दुरुपयोग किया जा रहा है, इसकी अब जांच की पूरी तरह से मांग उठने लगी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीती शाम खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के सभी 3,700 राज्य में 3,758 ग्राम पंचायतों 8 नगर निगमों 19 नगर परिषदों तथा 39 नगर पंचायतों में युवाओं को चिट्टे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने पार्टी के सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में 23, 24 और 25 जुलाई को केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार बेसहारा पशुओं को रेडियम कॉलर पहनाएगी। इसके लिए बीबीएन क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसके लिए गौ सदनों को 2 करोड़ 59 लाख रुपए का बजट जारी किया गया, जिसके तहत प्रति गाय 1200 रुपए दिए जाएंगे। शिमला में आज डीसी ऑफिस के बाहर एसएफआई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। एसएफआई और भाजपा कार्यकर्ता डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी हो गई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की और झड़प में बदल गई। दरअसल एसएफआई कार्यकर्ता दिल्ली में छात्रों पर कथित हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन देने पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार के विरोध
में डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों संगठनों के प्रदर्शन एक ही स्थान पर होने के कारण कार्यकर्ताओं का आमना सामना हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं शाम होते होते ये विरोध प्रदर्शन भाजपा वर्सेस कांग्रेस में बदल गया, क्योंकि शाम को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय दीप कमल पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एक तरफ भाजपा के वर्कर मौजूद थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। इसी बीच दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और एक बार फिर जबरदस्त नारेबाजी हुई। हिमाचल प्रदेश के युवा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के चौपाल दौरे के दौरान अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने शिमला के चीफ इंजीनियर, जो कि एससी हैं, जिन्हें चीफ इंजीनियर का चार्ज दिया गया, विजय कुमार चौधरी, अधीक्षण अभियंता दीप राज चौहान और अधिशासी अभियंता नितिन ठाकुर, जो कि एसडीओ हैं, जिन्हें एक्शन का चार्ज दिया है, तीनों ही अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इन अधिकारियों को पूछा गया है कि जब मंत्री प्रवास पर थे तो इस दौरान कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद क्यों नहीं था, क्योंकि ना तो वहां पर एसडीओ थे, ना एक्शन थे, ना एससी थे, ना चीफ इंजीनियर थे। इसे लेकर तीनों उच्च अधिकारियों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं आया तो इसमें बड़ी कार्रवाई भी संभव हो सकती है। वहीं हमीरपुर जिला के करोट डाक शाखा के ग्रामीण डाक सेवक के किराए के कमरे से करीब 2 महीने की डाक सेवा बरामद हुई। कमरे से 800 लोगों के कॉल लेटर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड समेत अन्य सरकारी दस्तावेज बरामद हुए हैं। निरीक्षण में सामने आई इस लापरवाही से डाक विभाग के डाकियों को निलंबित कर दिया गया है। सोलन जिला के बद्दी स्थित भटोली में घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी को बेलन से पीट कर मार डाला, जिसके बाद आरोपी पति ने सबको सड़क के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पति सुरेंद्र को पत्नी सुनीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथी को भी हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों झारखंड के रामगढ़ के जिला के रहने वाले थे और बद्दी में एक निजी उद्योग कंपनी में नौकरी करते थे। उधर चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए जाने पर बिजली बोर्ड के 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, नौकरी से निकाल दिया गया है। मंडी मंडल का जेओआईटी राहुल बा, गोहर विद्युत मंडल के टीममेट लाल सिंह बा हरीश इसमें शामिल थे और इन तीनों को सस्पेंड करने के बाद अब उनकी सस्पेंशन के बाद उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। इनमें 2 कर्मचारियों को 2 बार चिट्टे के साथ पकड़ा जा चुका है। मंडी मंडल के जेओआईटी के पद पर कार्यरत तलियाड़ निवासी राहुल को अप्रैल 2024 में रिवाल्सर के समीप एक टीचर के साथ चिट्टे के साथ पकड़ा गया था। बिलासपुर के एक युवक को चिट्टे के सेवन से हुई मौत के मामले में भी उनकी संलिप्तता पाई गई थी। गोहर मंडल के टीममेट लाल सिंह को पहली बार फरवरी 2025 में सराज क्षेत्र के बनवाड़ को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर बाहर आने के बाद मार्च 2026 में दोबारा 3 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा गया था। इसी मंडल के दूसरे टीममेट शिकावरी निवासी हरीश को अप्रैल 2024 में चंबा के एक व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया गया था। वहीं नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में शिक्षा विभाग के कर्मचारी पर भी गाज गिरना तय मानी जा रही है। चर्च के मामले में पकड़े गए शिक्षा विभाग के कर्मचारी को बर्खास्त करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि चिट्टे के मामले में चिट्टे की संलिप्तता पर सस्पेंड किए गए राज्य के 50 से ज़्यादा कर्मचारियों के अब बर्खास्तगी की ओर राज्य सरकार ने मुख मोड़ लिया है। राज्य सरकार ने कदम बढ़ा लिया है और इसी कड़ी में जिन तमाम कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था उनके खिलाफ जांच पूरी होने पर अब उन्हें नौकरी से निकालने की कवायद शुरू हो गई है, जिसमें बिजली बोर्ड के 3 कर्मचारियों को निकाला गया है। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी की बर्खास्ती की पूरी तरह से पटकथा लिख ली गई है। उधर मंडी जिला के लड़बड़ोल से गंगोटी रूट पर जा रही हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की एक बस आज शाम करीब 4 बजे रेंस के पास अचानक पलट गई। गनीमत ये रही कि बस में सवार सभी 5 सवारियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि बस की ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 28 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 23 से 28 जुलाई तक भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, ऊना, शिमला, सिरमौर में कुछ स्थानों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में 1 अगस्त से फिर मानसून एक्टिव हो सकता है और रफ्तार पकड़ सकता है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान लगाया है। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।